ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यूनिट 3 में थे हम लोग। यस गाइस, यूनिट 3 में थे हम लोग। क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? जी, अब आ रही। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि क्या हम लोग यूनिट 3 में थे अब? जी। जी। ओके। ओके, तो यूनिट 3 में थे हम लोग। 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? जी। ओके फाइन। ओके, यूनिट 3, स्टडी ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। ओके, लेट्स बिगिन। Arabic has no separate word for a or an, as in a chair or an apple. So kitab means a book, maktab an office, etc. To make a noun definite, the book, the office, etc., you need to add alif lam, meaning the al is written joined to the word it refers to, and is the same for both masculine and feminine. ओके, व्हाट इज बीन एक्सप्लेन हियर? क्या यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है? ओके, इन शॉर्ट, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए, इंग्लिश में जब हम किसी वर्ड को डेफिनेट बनाते हैं या फिर हमें किसी वर्ड को रेफर करना होता है, तो उस वक्त जो है हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? वो हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हो गया द, फॉर एग्जाम्पल होगा ए, फॉर एग्जाम्पल एन, राइट? तो इस तरीके के जो है हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर से हमने कहना होगा चेयर, वी से a chair। एप्पल कहते हैं तो हम कहते हैं एन एप्पल, राइट? तो अगर से हमने किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर टारगेट करते हुए कहना है तो हम कहेंगे द बुक, द टेबल, राइट? तो इस तरीके से जब भी हम किसी चीज को स्पेसिफिक बना कर ना उसे पॉइंट आउट करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। अगर से हमें जनरली कहना हो तो ए और फिर एन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम अरबिक लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त ये तमाम तर जो है हेल्पिंग वर्ब्स जो अरबिक में नहीं होते, इनको हमने अज्यूम करना होता है ट्रांसलेशन में। ओके, ट्रांसलेशन में हम इनको अपनी तरफ से ऐड करके ट्रांसलेट करते हैं ताकि वो सही से हमें सेंस बनाए। लेकिन अरबिक में सिर्फ वर्ड का कहना काफी होता है कि वो जो है मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देता है वर्ड का उसको रेफर करने के लिए। अगर से किसी चीज को स्पेसिफिक करके रेफर करना है तो उस वक्त हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है क्या? अलिफ लाम। अलिफ लाम, अलिफ लाम को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। ये कब इस्तेमाल होता है? जब किसी स्पेसिफिक चीज को या फिर डेफिनेट चीज की तरफ जो है पॉइंट आउट करना है हमें, उसको रेफर करना है, तो उस वक्त जो है ये अलिफ लाम जो है इस्तेमाल होता है। ओके, और इसका सिंपल ट्रांसलेशन होता है दी या फिर द। ओके, फॉर एग्जाम्पल वलदुन, वलद मीन्स ए बॉय। अगर से अलिफ लाम नहीं है तो ए ऐड करेंगे हम इसके अंदर, ए, राइट? ए बॉय। अल वलदु मीन्स दी बॉय, मतलब एक स्पेसिफिक बॉय की तरफ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिंतुन गर्ल, अल बिंतु दी गर्ल। कमीज ए शर्ट, अल कमीसु दी शर्ट। हकीबा ए बैग, अल हकीबा द बैग, राइट? तो यहाँ पर हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि अलिफ लाम के होने से ट्रांसलेशन में किस तरीके से चेंजेस आते हैं और अलिफ लाम का जो है यूज कब होता है और किस वजह से हम जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट्स व्हाट इज बीन एक्सप्लेन हियर। क्लियर है यहाँ तक? जी।
ओके, आपको आसिमा सालिम, आपको? अभी भी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है मुझे। आवाज क्लियर है। तो आसिमा सालिमा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे जल्दी से बोलो। वो चाय पी रहे हैं। अच्छा, तो चैट में इन्फॉर्म कर दीजिएगा अगर से आप अवेलेबल नहीं है तो। एनीवेज, विल कंटिन्यू. Okay, the next topic is sun letters and moon letters. Sun letters are simply huruful shamsiya and moon letters are huruful kamri या फिर kamri. Nouns starting with certain letters of Arabic alphabet cause the pronunciation of al to change. The uh, alif या फिर ऐसे कह सकते हैं हम, the alif of the alif lam is assimilated and instead the initial letter of the noun is pronounced twice and written with a shadda if the vowel marks are included. अब क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है? अरबिक लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है लेटर्स के दरमियान, जो कि हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं देखते। ये जो है अनकॉमन टू इंग्लिश लैंग्वेज। वो कॉन्सेप्ट है हुरूफुल कमरी और फिर हुरूफुल शमसी का। हुरूफुल कमरी हम जो है मून लेटर्स को कहते हैं और हुरूफुल शमसी जो है हम सन लेटर्स को कहते हैं। अब ये क्यों इस तरीके से डिवाइडेड है, इसके पीछे जो है एक रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो रीजन है प्रोनाउंसिएशन का एक रूल। ओके, और उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या वो लेटर्स हैं जो हुरूफुल कमरी में फॉल करते हैं और क्या वो लेटर्स हैं जो हुरूफुल शमसी में फॉल करते हैं। ओके, तो अरबिक लेटर्स जो हैं वो अलिफ टू या है, राइट? तो अलिफ टू या में दो कैटेगरीज में लेटर जो है डिवाइड हुए हैं। एक कैटेगरी हुरूफ और शमसी, जिसमें आते हैं आपके ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, सौद, तो, ज़ा, लाम और फिर नून। ये सारे जो है आपके हुरूफुल शमसी। और हुरूफ कमरी क्या है? अलिफ, बा, जीम, हा, हा, आइन, ऑइन, फा, ऑफ, काफ, मीम, हा, वाव, या, राइट? तो ये जो है आपके हुरूफुल कमरी हैं। दो अलग अलग कैटेगरीज हमने देखी। अब क्या इसके अंदर जो रूल है या फिर किस वजह से इन दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है? ओके, विल अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल में अगर से हम अंडरस्टैंड करेंगे तो जब भी हम हुरूफुल हुरूफुल शमसी की बात करते हैं, हुरूफुल शमसी की बात, तो उस वक्त हमने ज़हन में रखना होता है कि हम जो है अलिफ लाम को एसिमिलेट करके जो है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखें, हम शमसी शमसी की बात करें तो शम्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, शम्स मीन्स क्या? ओके, एनीबडी? शम्स का मतलब क्या होता है अनाशा? सन होता है ना। सन, यस, वेरी गुड। ओके, शम्स मीन्स सन। ओके, तो अनाशा कोई ऐसी वर्ड्स याद है आपको कुरान पाक की जिसमें शम्स का इस्तेमाल होता है? आसिमा आपको या फिर जैनब आपको? क्या क्या कोई कुरान, आवाज नहीं। आई थिंक आसिमा आपके ना नेटवर्क का इशू है, आप ना थोड़ा सा रीज्वाइन कर लीजिए। बाकियों को क्लियर है आवाज। ओके, जैनब, अनाशा, कोई वर्ड्स कुरान पाक की जिसमें शम्स का वर्ड इस्तेमाल होता है, याद है आप लोगों को? जैनब? الشمس والقمر بحسبان. अशम्सु
वल कमरु बिहुस्बान। वशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ओके, सूरह रहमान की आयत, राइट? दैट्स अ गुड जी एग्जांपल। बहुत ही जबरदस्त एक आयत का ना आपने एग्जांपल दिया यहाँ पर। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये आयत बहुत ही जबरदस्त है। वशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोनाउंसिएशन में वशम्सु और फिर वल कमरु, क्या आपको यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस नजर आ रहे हैं? ओके, लेट मी जस्ट पिक दैट आया फॉर यू। ओके, उसके बाद ना थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो here we go। ये रही आयत, राइट जैनब? जी तो यहाँ पर देखिए आप, ये मेरा ना एरो की तरह एरो नजर आ रहा है आपको? जी। जी, देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर इसे पढ़ रहे हैं अशम्सु वल कमर। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? इसमें इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया है अशम्स में। अलिफ लाम नहीं पढ़ा है पर अशम्स, लाम सॉरी, और कमर में वल कमर उसमें लाम पढ़ा गया है। वल कमर, तो इसमें लाम पढ़ा गया है, राइट? तो ये क्यों है ऐसे? कोई गेस है आपका? ये हरूफ शम्सी में से है अशम्स शीन, ओके, ओके, दैट्स ओके। और ये तो हरूफ कमरी में से है काफ। यस, दैट्स गुड रीजन। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ये तो कैटेगरीज बनाई गई हैं। ये कैटेगरीज बनाने की वजह क्या है? ये क्यों शम्स से है और ये क्यों कमर से है, मतलब काफ कमर से है? बताओ। आपका नहीं, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप मतलब प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, अशम्स और वल कमर, वल कमर में आप लाम पढ़ रहे हैं, और अशम्स में आप जो है लाम को एसिंडेट कर रहे हैं, यानी कि आप उसको स्किप कर रहे हैं, राइट? तो ये रूल क्यों ऐसे है? किस वजह से ये रूल बना है? ये अलग अलग कैटेगरीज क्यों बने अरबिक लेटर्स में, हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी? प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, वेरी क्लोज, क्लोज हैं आप आंसर के, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वो नहीं है। ये क्या वो हमजतुल वस्ल जो होता है उसकी वजह से? हमजातुल वसल, नो, अगेन दैट्स नॉट द केस। ओके हम यहाँ पर अलिफ लाम को स्किप करने की बात करें, हमजा की बात नहीं कर रहे, लाम की बात हो रही। राइट, थिंक अगेन। किसी ने तजवीद की है यहाँ पर? तजवीद पढ़ा है आपने किसी ने? एनीबॉडी? अनाशा, जैनब, आसिमा, सालिमा, तजवीद पढ़ी है आप लोगों ने? आसिमा पढ़ी, आसिमा पढ़े अभी चल रही है मेरी, मैंने शुरू किया बचपन में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था, अभी मालूम नहीं। अच्छा, तो तजवीद में मखारिज के रूल पढ़े हैं आप लोगों ने? अभी मेरा ये वाला नहीं आया, मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये अच्छा, शीन अच्छा। पे ये टॉपिक नहीं तजदीद है। है इस वजह से। अच्छा ये शायद है इसकी वजह से, हाँ। शद्दा है इस वजह से ज्वाइन हो रहा है ना। शम्स दो। श्रद्धा है, श्रद्धा तो है, ओके, दैट्स फाइन। लेकिन श्रद्धा अगर से नहीं भी होता, तो शीन जो है वो हुरूफ शमसी में जो है वो काउंट होता है। तो उस रूल की वजह से हम अलिफ लाम को स्किप करेंगे ही करेंगे। ओके, ओके, फाइन, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं आपको ना एक रूल समझाता हूँ। मखारिज में ना, जब हम प्रोनाउंस करते हैं लाम को हो
या फिर उसके साथ कोई वर्ड ऐसा हो जो हुरूफ शमसी में शुमार होता है। ओके, हुरूफ शमसी के किसी भी कैटेगरी का कोई भी लेटर हो और साथ में लाम हो, इन दोनों की जो है मखारिज में प्रोनाउंस करते वक्त, ओके, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन की, मतलब आवाज निकालने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, आर्टिकुलेशन कहते हैं हम इसे, आर्टिकुलेशन ऑफ अ लेटर। ओके, तो आर्टिकुलेशन ऑफ हुरूफ शमसी की लेटर्स के, और फिर आर्टिकुलेशन ऑफ लाम, इन दोनों की आर्टिकुलेशन जो है बहुत ज्यादा आपस में मैच करती है। तो जब एक बंदा जो है दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त जो है ये प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में नहीं आते, और ये हेंस मीजान जो स्टैंडर्ड होता है लैंग्वेज का उसे डाउन कर देते हैं। ओके, इस वजह से प्रॉपर सेंस नहीं बनाता, बिल्कुल मतलब मीनिंग कन्वे नहीं करता बिल्कुल भी। तो इस वजह से ये रूल बना है, मखारिज के रूल्स की वजह से ये रूल बना है कि इन दोनों की जब प्रोनाउंस प्रोनाउंस किया जाता है दोनों को एक साथ, तो आर्टिकुलेशन यानी कि पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है दोनों वर्ड दोनों लेटर्स का सेम है, तो हेंस दोनों को एक साथ प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता। इस वजह से हुरूफ शमसी में लाम को स्किप किया जाता है और सिर्फ पहला लेटर पढ़ा जाता है वर्ड की। और कमरी में जो है पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन जो है दोनों के डिफरेंट होते हैं, लाम का डिफरेंट होता है और फिर काफ का डिफरेंट होता है। इस वजह से लाम को भी पढ़ा जाता है और फिर काफ को भी पढ़ा जाता है। दिस इज द रीजन वाई हुरूफ कमरी और फिर हुरूफ शमसी को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। यू गेट दैट? Yes. No. ओके, लेट्स गो। जैनब, आसिमा, सालिमा, आप लोग बताएं, समझ आया आप लोगों को? जी। जी। ओके, तो अब हमने ना मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया। कॉन्सेप्ट क्या है? हुरूफ शमसी वो तमाम तर ऐसे लेटर्स हैं जिनमें लाम को स्किप किया जाएगा और उस वर्ड के पहले लेटर को पढ़ा जाएगा। और हुरूफ कमरी ऐसे लेटर्स हैं जिसमें लाम और फिर फर्स्ट लेटर दोनों को जो है प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट हुरूफुल कमरी एंड हुरूफुल शम्स। यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए। हुरूफ शमसी के अलिफ लाम का अलिफ लाम के साथ जो है सैयारा को जोड़ा गया है, सो वी प्रोनाउंस दैट एज as-सैयारा, राइट? as-सैयारा, क्यों? क्योंकि सीन जो है वो हुरूफुल शमसी का एक लेटर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दिया गया नहर। नहर, व्हेन वी add alif lam to nahar, it becomes an-nahar. क्यों? Noon is again a huruf shamsi's letter. Okay, I think यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। Okay, let's do the activity, maybe और बेहतर तरीके से ना हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Activity 1, write these nouns with the article alif lam and then say them out loud as in the example. For example, यहाँ पर है कुर्सी। कुर्सी में काफ जो है वो हुरूफ कमरी है, तो हम जब अलिफ लाम ऐड करेंगे तो हम उसे पढ़ेंगे अल कुर्सी। इसी तरीके से हाँ आपका शरीर, शरीर में जो सीन है वो हुरूफ शमसी में से बिलोंग करता है, तो उसे हम पढ़ेंगे अस शरीर, अल शरीर नहीं पढ़ेंगे। ओके, यू नोट दैट जब मैं कह रहा हूँ अल शरीर, कैसे आ रही है आवाज मेरी? क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन सेम है, तो दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इनको अलग कैटेगराइज किया गया है। ओके, लेट्स ट्राई। मिफ्ताहुन, आसिमा, मिफ्ताहुन। अल-मिफ्ताहुन, अल-मिफ्ताह। अल मिफ्ताह क्यों पढ़ा आपने? ये अलिफ लाम लगेगा तो फिर वो डबल, वो तनवीन खत्म होके सिंगल पेश लग जाता है। वो तो वो समझ आ गया, वो तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ कि अल अच्छा, ये मिफ्ताह क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि मीम अमरी में से है इसलिए। यस, क्योंकि मीम जो है वो कमरी में से है, तो वो तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? अलिफ लाम को प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे। राइट? हम्म। यस। ओके, नेक्स्ट, दज्जाजा। अनाशा, दज्जाजा। Um,
add alif lam and Al pronounce. Dajjaja, I think. Al Dajjaja. अल दज्जाजा पढ़ेंगे आप, क्यों देखें थोड़ा सा। रुके। दाल जो है वो हुरूफ शमसी में है या फिर हुरूफ कमरी में है। Dal, एक सेकेंड। Oh, it is in Huruf Shamsi. Ad-Dajjaj. अद दज्जाजा, यस वेरी गुड। ओके, ट्राई नंबर 3, कलम को ट्राई करें आप। नशा, नंबर 3 ट्राई करें, कलमुन। जी जी सॉरी प्लीज, क्या कह रहे हैं आप? कलमुन, इसे पढ़ें आप अलिफ लाम ऐड करके। किसको? कलमुन, यहाँ पर उसको स्क्रीन नजर आ रही। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा जूम हो गया था। काफ जो है वो कॉफ इज अल कमरी आई थिंक। अल कॉफी, कलम। अल कलमू, ओके दैट्स गुड। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है अभी आपको। जी जी। ओके दैट्स गुड बेटा। सैनब, आप पढ़े नंबर 4, बैतुन। अल बैतुल। अल बैतु, क्यों अल अल बैतु पढ़ा बैतुल आपने। क्योंकि वो है कमरी लेटर है ये, तो स्किप नहीं करेंगे। ओके दैट्स गुड। और आप सूरा भी ट्राई करें, सूरतुन। फिर असूरा, अस्सूरा, क्यों। क्योंकि सीन जो है वो शमसी लेटर सीन, है। सीन है वहां पर। शमसी लेटर कहाँ पे है? सूरा में सीन है या सौद है। सौद है, सॉरी, सूरा में सौद आएगा। यस, सौद भी वही है, शमसी लेटर है। शम्सी लेटर है, यस दैट्स गुड। ओके सालिमा, आप पढ़े नंबर 6, अल मुमर्रिदा। अल मुमर मुमर्रिदा। ओके मीम दैट्स जो है वो गुड। हरूफ कमरी है। हुरूफ कमरी है, दैट्स गुड। और 3 पढ़े, 3, अत्तीन। अत्तीन, यस, क्यों अत्तीन पढ़ रहे हैं आप। हरूफ शमसी है ता। हुरूफ शम्सी, कोई आयत याद है आपको 3 से मुताल्लिक। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। ये यस यस, वत्तीन वज़्ज़ैतून, तो आपने वहां पर वत्तीन क्यों पढ़ते, समझ आ गया अभी आपको। जी। यस दैट्स गुड। ओके, लास्ट है आपका खैमा, खैमतुन। अल्लाह। हाँ तुम, हाँ हाँ तुमको ही करना। क्या अल पढ़ेंगे आप। अल खेमा। खैमा। अल खैम, खैमा। अल खैम, यस दैट्स गुड। ओके, बिकॉज इट बिलोंग्स टू हुरूफ कमरी। ओके दैट्स फाइन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अलिफ लाम का कॉन्सेप्ट और फिर हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक, एलिशन। If alif lam comes directly after a vowel, the a of alif lam will drop out or a lead, leaving just a I. Or again, this affects only the pronunciation and not the spelling. Okay, क्या यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर से कोई एक पार्टिकल, यानी कि हुर्फ, हर्फ, जो हुरूफ, हुरूफ ना एक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे आप। तो ऐसा कोई हर्फ जो है वो किसी वर्ड के पहले आता है, तो उस वक्त जो है हम लाम को प्रोनाउंस करेंगे डायरेक्टली उस हर्फ के साथ। लेकिन अलिफ जो है उसमें उसकी जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन से हट जाएगा, लेकिन स्पेलिंग जो है उसकी वैसे ही इंटैक्ट रहेगी। एग्जाम्पल देख ले, समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अल बैतु। ओके, अल बैतु, अल बैतु में हम क्या कर रहे हैं, अलिफ लाम को प्रोनाउंस कर रहे हैं, राइट। और बैतु को प्रोनाउंस कर रहे हैं। लेकिन जब कोई ये हुरूफ आ जाता है ऐसे, फी, एक पार्टिकल में से है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, अलिफ को स्किप कर देते हैं। ये अलिफ की जो प्रोनाउंसिएशन है स्किप, हम डायरेक्टली लाम के साथ इसे जोड़कर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, फिल बैती, व्हाट डू वी से, फिल बैती। तो यहाँ पर हम अलिफ लाम को स्किप कर रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन स्पेलिंग में वो वैसे ही इंटैक्ट जो है वो रहेगा। यू गेट दैट, समझ आया आप लोगों को।
यस ना चाहते ना समझ आया आपको? जी जी। ओके, एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, हिया अल मुमर्रिदा, इसमें भी हम अलिफ लाम को पढ़ रहे हैं, मुमर्रिदा पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हिया इससे पहले आ रहा जो कि एक प्रोनाउन है, हिया अल मुमर्रिदा, तो यहाँ पर हम फिर जो है अलिफ को स्किप कर रहे हैं और डायरेक्टली लाम को जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं। वी से दैट एज हियल मुमर्रिदा। क्या कहते हैं हम? हियल, या और लाम को जोड़ के हम पढ़ते हैं। दैट्स हाउ इट इज। ओके, और लेट्स डिस्कस केस नोट्स। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो क्या सबको एलिशन का? सॉरी, वो लास्ट यल क्यों पढ़ेंगे हम? हियल मुमर्रिदा, क्योंकि वो हिया हाँ, है ना यहाँ पर। अच्छा ये चलो, हिया है ना, हिया, तो अच्छा हिया और मुमर्रिदा दोनों को आपको मिलाकर पढ़ना है, तो आप लाम के साथ जोड़कर पढ़ें, क्योंकि अलिफ लाम उससे पहले लगा हुआ है, हाँ, लेकिन यस आप अलिफ यस। को स्किप कर देंगे ओके। प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन लिखते वक्त जो आप लिखेंगे उसको। ये फिर से समझा दीजिए एक बार, कब कब स्किप करते हैं अलिफ को? अलिफ को तब स्किप करते हैं जब कोई उससे पहले ना पार्टिकल आ जाता है। ओके, फॉर अच्छा, एग्जाम्पल फी, अला, राइट, हाँ हाँ, इला, समझ में आ ठीक गया है, पोजीशन में। पार्टिकल्स पहले आ गए तो उस वक्त अलिफ को स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली लाम को जोड़कर पढ़ देते हैं। ठीक, समझ में ओके, आ गया। प्रीफिक्स फिल टाइप। बाई थी, या नंबर होगा जी, बिल्कुल प्रीफिक्स टाइप ऐसे कह सकते हैं अभी के लिए। ओके, समझ आया सबको? सालिमा आपको समझ आया? जैन? जी आ गया। ओके, ओके, गुड। ओके, नाउ लेट्स कम टू केस नोट्स। अगेन ये केस नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था प्रीवियस क्लास में। अगर से आप लोगों को मिस समझ नहीं आ रहा तो फिर से जाकर रिकॉर्डिंग देखें आप, उसमें मैंने केसेस जो है बहुत अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। ओके, केस नोट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके बगैर जो है अरेबिक ग्रामर की जो है एसेंस खत्म हो जाती है। ओके, केस एंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन अ नाउन इज मेड डेफिनेट, फॉर एग्जांपल बाय एडिंग अलिफ लाम, the neutral nominative case ending above the final letter becomes dhamma and pronounced as u or tu if the noun ends with round ta। अब यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर, कि अगर से हम कोई वर्ड कहते हैं अरबिक में, ओके लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। ओके अनाशा, कोई वर्ड अगर से अरबिक में हम कहते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट केस एंडिंग क्या होती है? जी, कोई वर्ड अरेबिक में होता है किसकी केस एंडिंग? कोई भी वर्ड अरबिक में जब आप कहते हैं तो उसकी केस एंडिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है? बाय डिफॉल्ट हम्म सही आ रहा। अलिफ। अपने केस एंडिंग का लेक्चर सुना था आपने? नहीं नहीं, या मैंने फिर नहीं किया है। मैंने मॉर्निंग बैच से इवनिंग बैच में शिफ्ट हुई थी ना, हाँ, तो मेरा मिस हो गया है वो। ठीक है, तो आप ना रिकॉर्डिंग में जाएं, आप ग्रामर क्लास 2 चेक करें, तो उसमें मैंने केस एंडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ओके, जी। फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले आप वो काम करें आज। ओके, ओके ओके। ठीक है ज़ैनब, आप बताएं कि बाय डिफॉल्ट केस एंडिंग क्या होता है किसी भी वर्ड का? नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव, यानी कि दम्मतैन लगता है लास्ट में। दमतईन उन लगता है, लगता है। ये दैट्स गुड। ओके, हम्म, वी प्रोनाउंस दैट एज उन, राइट। तो कोई भी उन वर्ड ले लें आप, फॉर एग्जांपल तुफाहुन, वलदुन, ओके, सय्यारतुन, बिनतुन, राइट। तो कोई भी वर्ड लेंगे तो उसका जो केस एंडिंग है वो दम्मतईन होगा, यानी कि दो अलग अलग दम्मा साथ में जो है वो प्रोनाउंस किए जाएंगे। लेकिन जब उसी वर्ड से पहले एक प्रीफिक्स जो है, यानी कि अलिफ लाम, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है, अलिफ लाम का जो टर्म है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो जब किसी वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल ऐड किया जाता है तो ये डबल जो आपका डायक्रिटिकल मार्क है, कमतईन, वो जाकर जो है वो सिंगल हो जाता है, यानी कि उसे हम बस सिंगल दम्मा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वलदुन जो है हम अल वलदू पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखें, सय्यारतुन, तो हम यहाँ पर इसे पढ़ेंगे
अस्सय्यारतु। ओके, अगर से फतहतैन भी आ जाए, वलदन पढ़े आप, तो उस वक्त अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या होगा, अल वलदा हो जाएगा वो। अगर से वलदिन पढ़ेंगे आप, तो अलिफ लाम लगाएंगे तो वो वलदी हो जाएगा। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अलिफ लाम लगाने से दो की जो केस एंडिंग होती है, दम्मतैन फतहतैन कसरतैन की, वो सिंगुलर हो जाती है दम्मा कसरा फतहा के फॉर्म में। समझ आया? जी। बाकी सबको? जी। जी जी। ओके, दैट्स गुड। ओके, ऑप्शनल एक्टिविटी देखिए यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। पुट द डेफिनेट टोटल केस एंडिंग ऑन द आंसर्स यू गिव फॉर एक्टिविटी 1 एंड से द वर्ड्स अलाउड। ओके, तो ऑप्शनल एक्टिविटी ये है, जो अभी आपने ये सारे वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन की है, तो यहाँ पर आपने अलिफ लाम जो है जो लगाया है, तो उसकी केस एंडिंग में क्या आप डायक्रिटिकल मार्क लगाएंगे, ये जो है आपके लिए ऑप्शनल एक्टिविटी है। ओके, अगेन इट्स वेरी सिंपल, कि दम्मतैन हो तो दम्मा, कसरतैन हो तो कसरा, और फिर फतहतैन हो तो फतहा। ओके, लेट्स जस्ट समराइज द लेसन इन समरी। Alif Lam is the Arabic equivalent of the and is always written joined to the following noun. Okay, कोई भी वर्ड हो अरेबिक में, तो उसके साथ जो है ज्वाइन करके लिखा जाता है इस डेफिनेट आर्टिकल को, और ये इन सिंपल ट्रांसलेट करता है द। ओके, देयर इज नो सेपरेट वर्ड फॉर सेपरेट वर्ड इक्विवेलेंट टू ए और एन। ये इस तरीके के जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं ए एन, इन सब के लिए जो है किसी भी तरीके का सेपरेट वर्ड नहीं है अरेबिक में। ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि ट्रांसलेशन में इसको जो है हम लगा लेते हैं। ओके, हाफ लेटर्स ऑफ द अरेबिक अल्फाबेट असिमिलेट द अलिफ ऑफ अल। ओके, यानी कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसमें हम अलिफ को असिमिलेट कर देते हैं, यानी कि जितने अल्फाबेट्स हैं अरेबिक में, उसमें तकरीबन आधे लेटर जो है वो अलिफ को असिमिलेट कर देते हैं प्रोनाउंसिएशन के वक्त। The A of al is not pronounced if the previous word ends in a vowel. For example, अगर से कोई प्रीफिक्स लगता है किसी वर्ड से पहले जो कि डेफिनेट हो, ओके, तो उस वक्त हम अलिफ अलिफ को स्किप करते हैं और डायरेक्टली लाम के साथ उसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, क्लियर? जी। कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं। चैप्टर ये इजी था। जी इजी था। इजी था, राइट? यस। तनाज को समराइज करें चैप्टर को आप। चैप्टर को समराइज करें। अच्छा, समराइज। समराइज तो यही हम्म, हो गया कि देयर इज नो ए एन एन वाला कॉन्सेप्ट इन अरबिक। इट इज हम्म, ऑल अबाउट अल इफ यू हैव टू ऐड, है ना। हम्म। और अगर कोई preposition है भी तो फिर वो डायरेक्ट वर्ड से करेक्ट कनेक्ट हो जाता है। लाम नहीं, अलिफ जो है वहां पर स्किप हो जाता है अगर इफ प्रीफिक्स इज एडेड। ओके, दैट्स गुड। ओके, जैनब आप समराइज करें। पहले हुरूफुल कमरी और हुरूफुल शम्सी पढ़ा था हम लोगों ने, मून लेटर्स एंड सन लेटर्स। तो शम्सी लेटर्स वो होते हैं जिनमें अगर लाम के साथ अल क्या कहते हैं, कैसे करूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई शम्सी लेटर है तो उसमें लाम स्किप कर दिया जाता है और अलिफ के साथ फर्स्ट लेटर को ही मिलाते हैं। एंड हुरूफुल कमरी में अलिफ और लाम स्किप नहीं होता है। एंड उसके बाद हमने देखा था कि जो अल होता है वो
किसी भी वर्ड को वो डेफिनेट कर देता है और उसके साथ कोई भी ये ऐड नहीं होता, क्या कहते हैं, तनवीन ऐड नहीं होता, क्योंकि अगर तनवीन ऐड हो जाएगा तो वो इनडेफिनेट हो जाता है वो वर्ड, तो अल हट जाएगा उसमें से। That's it. Okay, okay, that's good. Thank you very much. सालिमा, आप समराइज करें. रूपे शमसी में इसमें लाम को स्किप करते हैं और रूपे कमरी में नहीं करते, और ए और एन के लिए अरबिक में कोई अलग से वर्ड नहीं होता. रीजन क्या बताया था मैंने आपको? ए एन और एन के लिए नहीं, हुरूफ कमरी और शमसी के रूल के लिए. नहीं याद मुझे. रूपे शमसी और कमरी. मैं भूल गई. याद नहीं है आपको? नो नो. यहाँ से याद है. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. आसिमा, आप बताएं. आसिमा नहीं है अभी. अच्छा, आसिमा नहीं है, चलो ठीक है. अन्ना, आप बताएं. जी सवाल क्या था, सॉरी. हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी के रूल के पीछे रीजन क्या है? हाँ, बिकॉज उन लोग का जो प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक क्या कहा था आपने, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन. पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन यानी कि जो होता है वो सेम होता है, तो जब उन लोग दोनों को प्रोनाउंस करते हैं तो दे डू नॉट मैच और उनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलता साथ में, यस, है ना. दैट्स गुड. यस. ओके, हियर वी कंक्लूड द क्लास. कोई सवाल है और बाकी?